मथुरा से लव जिहाद से जुड़ा एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया। 14 साल बाद एक युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। महाराणा प्रताप सेना और सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने युवती को मुक्त कराया है और गंगा जल पिलाकर उसकी घर वापसी कराई है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। छेड़छाड़ करता था और बदतमीजी करता था। जब मैं मना करती थी तो मुझे और मेरे परिवार वालों को जान से मार देने की धमकी देता था। और एक दिन उसने मुझे नशा सुंघाकर रास्ते से उठा लिया। रास्ते से उठाकर अचानक एकांत जगह में ले जाकर मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे नशे के हालात में वो अपने गांव लेकर चला गया। वहाँ ले जाकर उसने मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। धर्म परिवर्तन में जैसे निकाह कराया गया, मेरा आधार कार्ड झूठे नाम और आधार कार्ड और पैन कार्ड नकली नाम से बनवाए गए थे, जिन पर वह गलत उपयोग। जो ये नेहा बेगम बना दी गई थी, यहाँ से गोविंद नगर थाने से जब यहाँ पढ़ने आई थी, यहाँ के इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी गोविंद नगर थाना के, तो वहाँ से इसको किडनैप किया गया, किशनगंज बिहार ले जाया गया। जबरदस्ती इसको बीफ खिलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया, मारा पीटा गया, इसकी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जबरदस्ती नमाज पढ़वाई जा रही थी इससे। ये किसी तरह से वापस आई, दिल्ली आई, महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह परमार जी से हेल्प मांगी इसने। तो उसके बाद अब इसका फिर से गंगा जल पिला के इसको फिर से घर वापसी की गई है। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शीटर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इलाके में घूमता मिला, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उस पे 14 मुकदमे कायम थे 2018 से लेकर के अब तक, और इन मुकदमों के आधार पर उसके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गई थी और उसको जिला बदर किया गया था। बाकायदे डुग्गी मुनादी करके उसको जिला बदर करने की कार्यवाही की गई थी। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि वो यही कानपुर क्षेत्र में घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर तत्काल उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध 10 गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। बहराइच में पैसों के लेन देन को लेकर हो रही पंचायत अचानक हिंसा में बदल गई। पंचायत के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस मारपीट में करीब 12 लोग घायल हो गए, जिनके सिर और शरीर पर कई हिस्सों में चोटें आईं। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर रही है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि अवैध संबंध के विरोध में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या की। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटका दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जो मृतक ओमपाल है, उसकी पत्नी कल्लो ने पूछताछ में बताया कि उसका और उसके प्रेमी बबलू निवासी थाना आदमपुर का पिछले कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते दिनांक 4 मार्च को बबलू उससे मिलने के लिए ग्राम दारानगर आया, जिसकी भनक उसके पति ओमपाल को लग गई और ओमपाल ने इस बात का विरोध किया। तो ओमपाल और बबलू के बीच कहासुनी हुई और बबलू ने जाते जाते ओमपाल को जान से मारने की धमकी दी। और फिर 4 और 5 की रात्रि में ओमपाल ने बबलू ने आके कल्लो के साथ एक प्लास्टिक की रस्सी से, जब ओमपाल सोया हुआ था तो दोनों ने मिलके उस प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला दबा के हत्या कर दी। औरैया के फफूंद इलाके में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त हटाया गया है। नाली की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी से हटा दिया है। कार्रवाई एसडीएम सदर के नेतृत्व में हुई। इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया है।
लखनऊ के केजीएमयू में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। केजीएमयू प्रशासन की शिकायत के बाद हाजी हरमैन शाह मजार पर पार्किंग के कब्जे पर कार्रवाई हुई। मजार के आसपास से अतिक्रमण हटा दिया गया। इस दौरान पुलिस फोर्स और केजीएमयू प्रशासन मौजूद रहा। मजार के पास दोबारा अवैध कब्जा किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले कब्जा हटा दिया गया था। केजीएमसी के जो आसपास मजार के अगल बगल कब्जा करके ये अवैध बल्लियां लगा दी गई थी, इनको पूरी तरीके से अब हटाया जा रहा है। इन पर कार्रवाई की जा रही है और ये बल्लियां पूरी तरीके से अब हटाई जा रही हैं केजीएमसी की तरफ, प्रशासन की तरफ से। इनको जहां मजार के आसपास कब्जा करके ये पूरी बैरिकेड कर दिया गया था इस पूरे क्षेत्र को, और यहां पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है और इन बल्लियों को हटाया जा रहा है केजीएमसी प्रशासन की तरफ से। हम आगे तस्वीरें दिखाएंगे। ये बल्लियों को हटाया जा रहा है केजीएमसी प्रशासन की तरफ से और ये यहाँ पर अवैध मजार है। ये जो मजार है, इस मजार के सामने ये बल्लियां लगी हुई थी और इन बल्लियों को पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। इस तरफ हम दिखाएंगे तस्वीरें। ये बल्ली लगी हुई थी, इसे पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। ये बैरिकेड करके इस पूरे क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया गया था और कब्जा यहाँ पर कर लिया गया था इन बल्लियों को आगे करते हुए, और इसे अब प्रशासन ने पूरी तरीके से हटा दिया है। कानपुर में मामूली कहासुनी के बाद पथराव और मारपीट हुई है। ईंट पत्थर और लाठी डंडे तक चले। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित संदीप ने थाने पहुंचकर मुख्य आरोपी शीलू, मुन्नू और वीरू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। घटना गुंजौनी थाना क्षेत्र के इलाके की बताई जा रही है। आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला सामने आया। फुलवरिया पारा के गांव में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें युवती की मौत हो गई। वहीं मृतका के पिता ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद फरार हुआ आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार घेराबंदी करके कर लिया। लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि उनकी लड़की को दिलीप कुमार पुत्र जियालाल घर से बुलाकर ले गया और कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वह घर के सामने खेत में लाकर छोड़ दिया। परिजन अपनी संतुष्टि के लिए पुलिस को सूचना देते हुए जिला चिकित्सालय आजमगढ़ ले गए, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। थाना अहरोला द्वारा उक्त घटना के संबंध में गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है। बाराबंकी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 12 करोड़ रुपए की कीमत की 5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार और नकदी भी जब्त की है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मानिकपुर मोहन गांव की है, जहां छात्रा ने घर के अंदर ही फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा बोर्ड की परीक्षा दे रही थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जौनपुर में एक जानवर को रास्ते से हटाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। घटना में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुशीनगर में गैंगरेप की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। खेत में शौच के लिए गई लड़की से कुछ युवकों पर गैंगरेप करने का आरोप लगा, जिसके बाद युवती ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। परिजनों ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त अक्षय यादव सन ऑफ राजेश यादव उम्र लगभग 27 वर्ष
को गिरफ्तार कर लिया गया एवं प्रारंभिक पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। हर मामले पर गहनता से जांच की जा रही है एवं तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत करने अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक ठेला व्यापारी से सामान लेने के बाद पैसे ना देने के आरोप लगे हैं। पूरा मामला पर सीओ सिटी ने संज्ञान लिया है और स्पष्ट किया है कि वीडियो की गहराई से जांच की जा रही है। यदि सब इंस्पेक्टर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। नगर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर द्वारा ठेले वाले से चना लिया गया है, लेकिन उसके एवज में पैसा देना दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में प्रारंभिक जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में महिला से ठगी का मामला सामने आया। दिल्ली से लौट रही महिला को टेम्पो में बिठाने के बहाने दो युवतियां उसका बैग और पर्स लेकर फरार हो गईं। घटना तालाब चौराहे की बताई जा रही है, जहां भीड़ का फायदा उठाकर दोनों युवतियां मौके से गायब हो गईं। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। बिजनौर से खबर है, दामाद ने सास को गोली मारी है। गोली लगने से मौके पर ही महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दामाद को तमंचे समेत गिरफ्तार कर लिया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 साल पहले हुई थी शादी। बेटी दामाद का विवाद सुलझाने के लिए सास गई हुई थी। मेरठ में मुंबई के फिल्म निर्देशक का सामान चोरी हो गया है। हाई क्लास होटल में सिक्योरिटी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। स्वास्तिक प्रोडक्शन कंपनी के ऑनर सिद्धार्थ का लाखों का कैश, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरा मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी भी होटल का सामने आया है। मेरठ में फिल्म शूटिंग के लिए टीम पहुंची थी। इसी दौरान निर्देशक का ही सामान चोरी हो गया है। बंदा आया है, लैप चोरी ये हुआ है 2:45 बजे 2.54 पे बंदा आया है। लैपटॉप, बैग, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, हेडफोन्स, कुछ कैश। बंदा अंदर 17 मिनट तक मतलब खोज रहा था कि और कुछ मिलेगा। इतना सारा कर कैप भी ले गया है, हालांकि जूता भी ले गया है। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक फौजी के घर को ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी को चोरी कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सत्यराम कन्नौजिया, जो असम राइफल्स में नागालैंड में तैनात है, और उनके दोनों बेटे सतीश और आशीष असम राइफल्स में तैनात हैं। उनके घर पर कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने देर रात ताला तोड़कर घर में रखे कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। मथुरा के गोवर्धन में बाइक चोरों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। बताया जा रहा है कि दहेज में देने के लिए बाइक खड़ी थी, मैरिज हॉल में खड़ी हुई थी, तभी चोरों ने दिन दहाड़े बाइक पर हाथ साफ कर दिया। ये सीसीटीवी आप देख रहे हैं कि किस तरह से चोर वहां पहुंचते हैं और अचानक खड़ी हुई गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े दहेज में देने के लिए ये बाइक खरीदी गई थी। पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र के हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। बड़े भाई को सांप ने काट लिया तो छोटा भाई सांप को डिब्बे में बंद कर अपने भाई के साथ जिला अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में यह नजारा देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। डॉक्टर्स ने तुरंत मरीज का इलाज कर शुरू किया और वन विभाग को इसकी सूचना दी है। चलो आया था तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सांप ने काटा था लगभग 9 बजे के आसपास।
तो उसको जो सांप काटेगा इंजेक्शन और इलाज जो है वो सुचारू रूप से शुरू कर दिया। फिलहाल मरीज की हालत पहले से बेहतर है। बताया जा रहा है कि मरीज सांप को लेकर आ गया। मरीज के साथ वाले एक डब्बे में सांप बंद करके लाए थे। अब कहाँ से लाए थे ये वही बेहतर जान सकते हैं, लेकिन उसको फिर जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जैसे हैंड ओवर करना चाहिए वैसे कर दें। कानपुर में हिस्ट्री शीटर सूफियान जिला बदर हुआ है। पुलिस ने 6 महीने के लिए उसको जिला बदर कर दिया है। ढोल बजवाकर सीमा के पार भेजा है। आरोपी पर 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में प्रकाश नगर में पुलिस हेड कांस्टेबल के घर चोरी की वारदात हुई। चोरों ने दरवाजा तोड़कर करीब 50 लाख रुपए की कीमत के जेवर और 1,75,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। सुदेश कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ, जहां साल 2025 में एटीएस ने आरोपी अयान जावेद समेत 4 आरोपियों को धनबाद से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जांच में अयान जावेद का आतंकी कनेक्शन सनसनीखेज खुलासा हुआ। संदिग्ध आतंकी अयान जावेद को बी वारंट पर पुलिस आगरा लेकर पहुंची है। अयान जावेद हिजबुल्लाह उल तहरीर के अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट में जुड़ा हुआ था। आज पुलिस संदिग्ध आतंकी अयान जावेद को रिमांड पर ले सकती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयान का कनेक्शन किस तरह से निकला है, धर्मांतरण में गिरफ्तार उसकी हुई है और रिमांड पर अब पुलिस लेने वाली है। में बंद अयान जावेद इस धर्मांतरण गिरोह के जो मास्टरमाइंड हैं उन सभी के संपर्क में रहता था। पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ तो उसके बाद आगरा पुलिस ने बी वारंट के जरिए अयान जावेद को झारखंड के रांची से आगरा लेकर आई और उसको आगरा की जेल में बंद किया है। आज अयान जावेद को लेकर आगरा पुलिस रिमांड पर ले सकती है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अयान जावेद साल 2025 में संदिग्ध आतंकी होने के शक में झारखंड एटीएस ने उसको और उसकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था। लेकिन धर्मांतरण की जो जांच आगरा पुलिस कर रही थी तो उस मामले में बड़ा खुलासा हुआ कि जो संदिग्ध आतंकी अयान जावेद है वह इस गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, आयशा और रहमान कुरैशी के संपर्क में रहता था। साथ ही देहरादून की एक लड़की है, उससे भी अयान जावेद के संबंध थे। लगभग 200 बार इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। धर्मांतरण के खुलासे के दौरान पुलिस ने देहरादून की इस लड़की को भी इनकी चुंगल से मुक्त कराया था।